हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो अभी मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप सिर्फ इसकी समरी जानना चाहते हैं, चैप्टर की स्टोरी जानना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो मैं उसका भी बना के पोस्ट करूँगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड मतलब लिख दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर को, द फन दे हैड। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ेंगे इज सेट इन फ्यूचर, भविष्य के बारे में है वो। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो किताबें और स्कूल आज जो एग्जिस्ट करते हैं, शायद उस समय पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, तो नीचे एक डायग्राम दिया है, उससे आपको कुछ आइडियाज़ लग सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, एक वर्चुअल क्लासरूम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये लड़की आराम से पढ़ रही है, पूरा एक सेटअप बना हुआ है। यहाँ एक रोबोटिक टीचर है। ये फ्यूचर है स्कूल का, और पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है इसे देखकर कि ये भविष्य होने वाला है, पर ऐसा ही दिखाया गया है इसमें। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। 3 चीज़ें आप ऐसी बताइए जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद हैं, और 3 चीज़ें ऐसी जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं। राइट दैम डाउन, उनको लिख लीजिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कुछ शब्दों को टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसे समय को इमेजिन कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर ही हों, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, और कोई भी किताब पेपर प्रिंटेड ना हो, इस तरह की किताबों को पसंद करेंगे क्या आप। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टोरी को। स्टोरी है हमारी एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मार्गी। इसे मार्जी भी पढ़ा है कुछ लोगों ने, बट मार्गी इज बेटर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में उस रात। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ये ईयर है, तो ये डेट दी गई है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय ऐसा भी था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थीं। दे टर्न द पेजेस, वो पेजों को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो थे और जिसमें फोल्ड्स थे, लाइंस थी, क्रिंकली बोलते हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और मतलब ये भयानक है या अजीब है कि जो शब्द हैं, ऑफुली का मतलब कुछ अजीब सा है, भयंकर है। ऑफुली फ़नी मतलब बहुत ही फ़नी है कि जो शब्द हैं वो एक ही जगह पर स्टिल रहेंगे, मूव नहीं करेंगे स्क्रीन की तरीके से, और आपको उसे पढ़ना है, यू नो। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it फर्स्ट टाइम, और जब आप उसे टर्न करेंगे तो उस पर वही शब्द होंगे जैसे आपने पहले पढ़े थे। जी सेड टॉमी, टॉमी ने इस तरीके से रिएक्शन दिया, व्हाट अ वेस्ट, क्या मतलब वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद वन बुक, जब आप एक किताब को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसे फेंक देंगे। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। अ टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अभी इसमें और बहुत सारी किताबें और सेव हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं।
सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने ऐसा कहा। शी वॉज 11, वो 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन एनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने ऐसी कोई किताब नहीं देखी है जैसे कि आज टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का है। शी सेड, उसने कहा, वे डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये मिली कहाँ से? तो उसने आंसर दिया, इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने अपनी उंगली से इशारा किया बिना उस तरफ देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, ये यहाँ से जुड़ा हुआ, इन द हाउस और इन द एटिक, ठीक है। तो उसे कहाँ मिली थी? एक अटारी, जैसे एक घर बना हुआ है और घर के ऊपर जो जगह है उसको बोलते हैं अटारी। ये इस तरीके से, जैसे ये अटारी है, ये एक घर बना है और इसके ऊपर की जगह यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं। तो इसने बोला, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये है किस बारे में? उसने कहा, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी वो उसने मतलब अजीब तरीके से एक तब तिरस्कारपूर्ण तरीके से, जैसे किसी चीज़ को इन्फीरियर फील कराना, इस तरीके से उसने देखा। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मुझे नफरत है स्कूल से, ऐसा मार्गी ने कहा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा नफरत रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो उसे और ज़्यादा नफरत हो गई थी, पहले से भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर जो थे वो उन्हें उससे टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट देने के बाद ज्योग्राफी का। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully, और वो ख़राब से ख़राब परफॉर्म कर रही थी, ख़राब से ख़राब उसका काम जा रहा था, तब तक कि उसकी मम्मा ने, यानी उसकी मदर ने उसे हिलाया, उसके सर को नहीं हिलाया दुख के साथ, एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. एक्चुअल में वो क्या था? एक रोबोट था वो, ठीक है। ये मैंने तो गुड्डा बना दिया, मतलब वो एक रोबोट था और उसका चेहरा कैसा था? रेड था, और उसके पास टूल्स थे बहुत सारे, और उसके फेस पे बहुत सारे वायर्स थे, वो एक रोबोट था। He smiled at Margie, उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया, give her an apple, उसे एक एप्पल दिया, then took the teacher apart, उसके बाद टीचर को अपार्ट किया। Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी को ये उम्मीद थी कि उसको पता नहीं होगा कि कैसे इन सब चीज़ों को दोबारा से पुट किया जाए। But he knew how, all right, कैसे सब ठीक किया सकता है उसको पता था। And after an hour or so, एक घंटे बाद, there it was again, ये फिर से मतलब शुरू हो गया था। Large and black and ugly, काला, बड़ा और भद्दा, which a big screen on which all the lessons were shown, एक बड़ी सी स्क्रीन जिस पर सारे lessons जो थे, चैप्टर्स जो थे वो शो हो रहे थे, and the questions were asked, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे। That was not so bad, इतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated, जो पार्ट जिससे मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो एक ऐसा स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसको पुट करने थे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न, उसे पंच कोड में सब कुछ लिखना होता था जो उसे सिखाया गया था। कब? व्हेन शी वॉज 6 year old, जब वो केवल 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो था, रोबोट जो था, वो बहुत कम टाइम या बिना वक्त लगाए उसे चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर ने स्माइल किया अपना काम ख़त्म करने के बाद, एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसके सर पे पैट किया, मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें लिटिल गर्ल की गलती नहीं है, बच्चे की गलती इसमें नहीं है। मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन कौन है? मम्मी है मार्गी की। मिसेस जॉन, आई थिंक
द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब कि इस तरीके से एडजस्ट हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा एक लेवल ऊपर चला गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाई हो गया है उसका। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कुछ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि ज्योग्राफी में बहुत ख़राब कर रही थी मार्गी, उसका रीज़न ये था कि कंप्यूटर से जो वो पढ़ रही थी रोबोट से, वो सेट जो कर दिया गया था वो एक स्टैंडर्ड ऊपर सेट कर दिया गया था, जो मार्गी के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर का था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी अपने सब्जेक्ट में। तो ये इंस्पेक्टर ने ये बात बताई किसको, मिसेस जॉन यानी कि उसकी मम्मा को। I have sloped it up to an average 10-year-old level. मैंने उसे 10 साल के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. जो उसका overall pattern है, जो overall जो उसने काम किया है वो satisfactory है. And he patted Margie's head again. और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया. तब satisfactory tone में प्यार से या फिर गर्व से. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसने ही सोचा था कि वो जो रोबोट है उसको भी ले जाएगा वो इंस्पेक्टर. दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार टॉमी के टीचर को मतलब 1 महीने के लिए ले जाया गया था क्योंकि हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, ठीक है. शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद सुपीरियर आईज, मतलब कि खुली आंखों से, बड़ी आंखों से. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. 100 साल पहले, 100-200 साल पहले जिस तरह के स्कूल हुआ करते थे पुराने टाइप के, ये वैसा स्कूल है, हमारे जैसा नहीं है, ठीक है. ही एडिड लोफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब सुपीरियर वे में. लोफ्टीली का मतलब क्या होता है, सुपीरियर वे में उसने ये चीज़ बोली. सेंचुरीज एगो, ऐसा हुआ करता था, अब नहीं होता ऐसा. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख था. वेल आई डोंट नो what kind of school they had all the time ago. मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्कूल उस टाइम पे थे. She read the book over his shoulder for a while. उसने अपने कंधे के पास बुक को रखा, पढ़ा. Then said, और कहा, anyway they had a teacher. पर चलो ठीक है, उनके पास एक टीचर था. Sure, they had a teacher. Yes, उनके पास एक टीचर था. But it was not a regular teacher, it was a man. ये ऐसा रेगुलर टीचर नहीं था. रेगुलर टीचर का मतलब क्या है कि नॉर्मल काइंड ऑफ टीचर नहीं था. मतलब जैसे इनके लिए नॉर्मल क्या था, इनके लिए नॉर्मल था रोबोट. तो उन्होंने कहा रोबोट नहीं था उनका, वो आदमी था. अब मैन, उस मार्गी को बहुत शौक लगा कि आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मैन टीचर कैसे हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो मतलब इंसानों वाली चीज़ें हैं, उसी तरह की बातचीत करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स देते हैं और इस तरह के टीचर्स होते हैं. A man is not smart enough. आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है. Sure he is, होता है. My father knows as much as my teacher. मेरे पापा को वो सब पता है जितना मेरे टीचर को यानी मेरे रोबोट को पता है. He knows ऑलमोस्ट एज मच आई विच, मतलब कि जितना मुझे पता है उतना उन्हें पता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मार्गी इस पर कुछ कहना नहीं चाहती थी, ठीक है. यहाँ पे एक शब्द का ये यूज़ हुआ है जो, इसका मतलब है मतलब श्योर होना किसी चीज़ के लिए. शर्त लगा, मतलब मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतना ही, जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना वो भी जानते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये, शी सैड, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट. डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना. शी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं किसी अजनबी आदमी को नहीं बुला सकती मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी चिल्लाया हंसी से. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ नहीं जानती मार्गी. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर पे नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर.
एक स्पेशल बिल्डिंग होती है उनके लिए और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और श्योर अगर वो एक ही उम्र के होते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि टीचर को इस तरीके से सेट होना चाहिए कि वो हर बच्चे के दिमाग में एक चीज़ को अच्छे से फिट कर सकें, और ऐसा करने के लिए हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये रोबोट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनकी थिंकिंग ऐसी है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ठीक है, तो ये चीज़ जो है, they didn't do that in that way. वो इस तरीके से वो काम नहीं करते थे. If you don't like, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, you don't have to read the book, तो तुम उसे मत पढ़ो. I did not say I did not like it. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसी नहीं पसंद है. मार्गी ने ये बोला. She wanted to read about those funny schools. वो उन funny schools के बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। ठीक है, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल। उसने आधी भी किताब ख़त्म नहीं कर पाई थी, तब तक मार्गी की मम्मा ने उसको कॉल किया, कहा मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया मार्गी। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ है मम्मा। नाउ, अभी, सेड मिसेस जॉन्स ने कहा अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी के लिए भी यही टाइम था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ही किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, उसने कहा हाँ शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा एक्साइटमेंट उसने इस चीज़ के लिए नहीं दिखाया। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। एक किताब को हुक मारते हुए, उसकी धूल हटाते हुए वो वहाँ से निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाद अगला जो कमरा था वही उसका स्कूल रूम था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर मतलब ऑन थे, वो रोबोटिक्स में जो पढ़ा रहा था रोबोट ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द टाइम, सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे एंड संडे। हर दिन सेम टाइम पे वो वहाँ पे होता है, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता है कि छोटी बच्ची तब ज़्यादा बेहतर सीख सकती है अगर उसको रेगुलर आवर्स, मतलब उन्हीं आवर्स में डेली डेली सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है लिट अप थी, जल रही थी, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो चैप्टर था वो एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब कि यस्टरडे का होमवर्क जो है वो पुट करो प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद साई, मार्गी ने मतलब सांस लेते हुए, एक सांस लेते हुए और उसको किया, ऐसा होमवर्क पुट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके बाबा के बाबा जो थे वो एक बच्चे थे, दादाजी के। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो मोहल्ले के थे आते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते गाते हंसते खेलते आते होंगे। इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल यार्ड में और क्लास में सब साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, सब घर जाते होंगे एंड ऑफ द डे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एक ही चीज़ सीखते होंगे तो होमवर्क भी डिस्कस करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क करने में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। अब जो मैकेनिकल टीचर था उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो स्क्रीन पर दिखने लगा था कि हम 1/2 1/4 को जब जोड़ेंगे तो क्या, मतलब इस तरीके से चालू होगा था चैप्टर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा उन दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जो उनको करने को मिलती होगी। तो ये था हमारा चैप्टर, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और कहीं ना कहीं दुख की बात ये है कि ऐसा एक दिन होगा
तो अभी जब आप स्कूल में हैं तो समझिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल में है, क्योंकि भविष्य ऐसा हो सकता है। एनीवे, चैप्टर बहुत अच्छा था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसकी एक छोटी सी समरी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसकी। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।